त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत, सर्बानंद सोनोवाल, BS येदियुरप्पा और अब विजय रूपाणी, ये वो नाम हैं जिन्हें बीजेपी ने 5 महीने के अंदर CM से पूर्व CM बना दिया है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने जिन्हें पहले CM पद के लिए चुना वो इसके योग्य नहीं थे। आज जो इस्तीफा हुआ है वो गुजरात के CM का है, गुजरात जो PM मोदी का गृह राज्य भी है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या गुजरात में अब बीजेपी को हार का डर सता रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में धड़ाधड़ मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। असम, उत्तराखंड और कर्नाटक के बाद अब PM के गृह राज्य गुजरात का नंबर आ गया। वैसे चर्चा तो यूपी के CM को लेकर भी चली थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचा ले गए, मगर विजय रूपाणी ऐसा नहीं कर पाए। आज अचानक वो डिप्टी CM नितिन पटेल और भूपेंद्र यादव के साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलने पहुंचे और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद बीजेपी ने कल रविवार को गांधीनगर में विधायक दल की बैठक भी बुला ली है, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। रविवार को ही राज्य में नई सरकार का गठन हो सकता है। विजय रूपाणी ने अपने इस्तीफे के बाद पार्टी संगठन में काम करने की इच्छा जताई है। रूपाणी ने कहा है, पार्टी में समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। बीजेपी में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली, जो मैंने पूरी की है। अब नई लीडरशिप में गुजरात का विकास जारी रहना चाहिए। इसके साथ ही रूपाणी ने यह भी साफ कर दिया है कि 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी PM मोदी के नाम पर लड़ेगी। रूपाणी के इस्तीफे के पीछे भी 2022 में होने वाला गुजरात विधानसभा चुनाव माना जा रहा है। दरअसल राज्य बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने अपनी रिपोर्ट में पार्टी से साफ कह दिया था कि रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी की गुजरात को लेकर जो योजना है उसमें रूपाणी फिट नहीं है। रूपाणी को गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है, इसीलिए पाटिल की रिपोर्ट पर अब तक बीजेपी फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन चुनाव से 1 साल पहले ही पार्टी CM बदलने को तैयार हो गई है। CM पद की रेस में नितिन भाई पटेल सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रुपाला, CR पाटिल और प्रफुल्ल पटेल के नाम भी CM पद के लिए सामने आ रहे हैं। नितिन पटेल गुजरात के मजबूत पाटीदार समुदाय से आते हैं। पाटीदार बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनावों में पाटीदारों का झुकाव कांग्रेस की तरफ देखा गया था। इसीलिए बीजेपी पाटीदारों को मनाने के लिए नितिन पटेल पर दांव खेल सकती है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का नाम भी CM पद के रेस में मजबूती के साथ बना हुआ है। पुरुषोत्तम रुपाला और मनसुख मांडविया के समर्थकों की ओर से भी CM पद का दावा किया जा रहा है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।